श्रीमात्रे नमः। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल इनो वॉइस में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे लक्षण कि जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको स्वयं माँ भगवती परा अंबिका विश्व समस्त की अधिष्ठात्री देवी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने अपनी साधना के लिए आराधना के लिए खुद से देवी माँ ने आपको चुना है। सो फ्रेंड्स, इसके कुछ लक्षण यदि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो जैसे कि माँ महात्रिपुर सुंदरी की साधना को 10 महाविद्याओं के तहत श्री विद्या साधना के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, श्री विद्या साधना एक तो हर किसी के जीवन में नहीं आती और जिनके भी जीवन में आनी होती है वो उन साधकों को स्वयं देवी माँ खुद से ही चुनती है। इसीलिए तो वो सारी सोल्स चुनिंदा सोल कहलाती है, क्योंकि देवी माँ स्वयं उनको चुनकर ऐसे साधकों को देवी माँ खुद ही इस पथ पर लाकर खड़ा करती है। और इसके जो लक्षण है वो आपको जब आप दीक्षा लेते हो या साधना करनी शुरू करते हो तब से नहीं, बल्कि इसके जो कुछ लक्षण की यदि मैं बात करूं तो आपको जब पता ही नहीं होता कि आप किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और क्यों ये सब कर रहे हो। तो जैसे कि यदि देवी माँ की साधना माँ की कृपा प्राप्ति से आपके जीवन में आनी होती है तो आप साधना शुरू करने से पहले या तो फिर दीक्षा लेने से पहले आप लगातार बहुत सालों से पहले से ही माँ के एक लक्ष्मी स्वरूप से जुड़े हुए होते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप और कुछ ना करते हुए शायद आप ये भी हो सकता है कि माँ वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार कर रहे हो या तो फिर महालक्ष्मी माँ का 16 दिनों का जो व्रत आता है भाद्रपद मास में वो कर रहे होते हो या तो फिर लगातार डेली कई सालों सालों तक आप और कुछ नहीं तो सिर्फ दिन में एक बार श्री सुक्तम पढ़ रहे होते हो। तो इस तरह से माँ महात्रिपुर सुंदरी की साधना आप माँ भगवती श्री महालक्ष्मी के कोई एक छोटे से रिचुअल्स के रूप में भी बहुत सालों से पहले से ही माँ से जुड़े हुए होते हो। तब जाकर देवी माँ की कृपा स्वरूप आपने जो भी देवी माँ के लिए व्रत किए, व्रत आदि किए या तो फिर श्री सुक्तम किया या तो फिर कनकधारा किया, तो लगातार ये सारी चीजें करने के बाद देवी माँ स्वयं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट के स्वरूप आपके जीवन में श्री विद्या साधना देती है। तब जाकर आपको श्री विद्या साधना के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि आप जिस माँ महालक्ष्मी की साधना आराधना या तो फिर सिर्फ श्री सुक्तम या तो फिर सिर्फ शुक्रवार का व्रत या तो फिर माँ महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत जो भी कर रहे थे उनके फ्रूटफुल रिजल्ट के स्वरूप माँ की कृपा प्राप्ति हेतु आपके जीवन में श्री विद्या साधना दी जाती है। तो माँ का ये हेतु होता है कि जब आपने धैर्य पूर्वक इतने सालों तक माँ की साधना आराधना छोटे से रिचुअल्स के रूप में ही की,
तो फिर आपको श्री विद्या की दीक्षा इसलिए भी दी जाती है कि आपके इस लाइफ में जो भी आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ में आपके जो भी कर्मास रहे, चाहे गुड कर्मास चाहे बैड कर्मास, तो उन सभी का रिजल्ट और उन सभी कर्मास को आपको बैलेंस में लाना होता है। साथ ही साथ आप इस अर्थ पर एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हुए होते हो। तो माँ आपको आपके अपने सोल पर्पस से जोड़ने के लिए भी आपके जीवन में श्री विद्या स्वरूप माँ स्वयं ही आपको चुनकर साधना करवाती है और साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाएगी वैसे वैसे आप अपने जीवन में नए आयामों की ओर बढ़ते जाओगे। वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ थी वो किस तरह की थी। आप कौन से रूप में थे, कौन से देश में थे, कौन से गाँव में थे, आप अपनी पास्ट लाइफ्स में क्या कर रहे थे। तो ये सारी बातें भी आपको देवी माँ आपको मेडिटेशन के थ्रू या तो फिर जब भी आप देवी माँ की साधना आराधना करते हो तो उसी के थ्रू या तो फिर स्वप्न में ये सारी बातें आपको समझाई जाती है, दिखाई जाती है ताकि आप अपनी पास्ट लाइफ में आपने जो भी अच्छे कर्मास किए उनके रिजल्ट को पा सको और आपस जाने अनजाने में कोई ऐसी गलतियां हुई हो जिनसे कुछ बड़े कर्मास क्रिएट हो गए हो तो उन सारे कर्मास को आप बैलेंस में ला सको और अपनी इस लाइफ को हील करते हुए आप मोक्ष की ओर अपनी सोल को आगे ले जा सको। तो स्वयं देवी माँ आपको अपने बहुत सारे सालों के छोटे-छोटे प्रयासों के फलस्वरूप आपके जीवन में श्री विद्या दी जाती है। थैंक यू गाइस।